Hello guys, welcome back in channel Commerce with Sanjeev sir. दोस्तों, today we will study about the financial management. Financial management is an important subject in BCom third year and BBA also. So we today study about the important topics of this subject. Okay, दोस्तों यहाँ पर आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैंने स्टार्ट किया है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इसी चैनल पर आपको क्रम से मिलते रहेंगे। और इससे पहले अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और अदर सब्जेक्ट से अगर वीडियो आपने ना देखे हों तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप अपना देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल तुरंत स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको एक प्रकार से इंट्रोडक्शन कराना है, किससे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें हमने दो चीज़ें ली हैं, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सेकेंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, ये जो टॉपिक हैं आते जरूर एग्जाम में फ्रेंड्स, सिर्फ 5 टॉपिक ही पूछे जाते हैं इस पूरे चैप्टर से और एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता 100% है। अगर तैयार करना है तो आप कर लीजिएगा। मात्र 2 वीडियोस बनेंगी और पहला लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक में सब कुछ नहीं आ सकता है। ऑफलाइन में तो मैं आपको सब कुछ लिखवा सकता हूं, बट यहाँ पर मैं हेडिंग्स ही लिख सकता हूं और मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख दिया है जिससे किसी भी माध्यम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, पहले से आएगा क्या क्या, मैं आपको बता दूं। एक तो फ्रेंड्स देखो मीनिंग आता है, आपके लिए बता दूं। एक तो मीनिंग तैयार कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये तो इस वीडियो में हो गई। बाकी बचा क्या? एक तो स्कोप बचा, यानी क्षेत्र पूछा जाता है और इंपॉर्टेंस पूछा जाता है। ओके, क्षेत्र है, इंपॉर्टेंस है एंड कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके ये 5 टॉपिक क्लियर हैं तो समझ लीजिएगा पहला लॉन्ग क्वेश्चन 100% आपका तैयार हो गया। ओके, क्या क्या? मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये 2 टॉपिक इसी में हैं और बाकी जो 3 टॉपिक हैं वो अगली वीडियो में आपके लिए मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के लिए। और टॉपिक में सबसे पहला हमें समझना है जो टॉपिक वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। मैनेजमेंट किसे कहते हैं? देखिए, मैनेजर जो भी वर्क करता है उसके वर्क का अगर हम टोटल कर दें या उसके वर्क को हम डिफाइन कर दें तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ओके, मैनेजर के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितने कार्य होते हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट कहलाते हैं। ओके, अब इस मैनेजमेंट को एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको रिकॉर्ड करना, उसे समराइज करना एंड प्रेजेंट करना, यही हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। यानी जो भी मैनेजमेंट से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको सीरियल नंबर के साथ में उनको लिखना, उनको समझाना, प्रस्तुत करना और उनसे रिजल्ट निकालना, यही हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। अब दोनों को अगर इकट्ठा करके समझेंगे तो कैसे करके इसको हम लिखेंगे एग्जाम में? देखिए, जो प्रबंधकीय लेखांकन है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्रबंधकीय प्लस लेखांकन। प्रबंधकीय का मतलब होता है प्रबंध के कार्यों से, यानी प्रबंध के द्वारा जितने भी क्रियाकलाप किए गए, जितने भी कार्य किए गए वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। और लेखांकन का मतलब है इन्हीं कार्यों को इस तरह से लिखना जिससे कोई ना कोई रिजल्ट निकाला जा सके, मीनिंगफुल रिजल्ट निकाला जा सके। इसी को हम कहते हैं दोस्तों प्रबंधकीय लेखांकन। ओके, अब ये हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो है क्या। एक बार इजी लैंग्वेज में फट से बता दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। यानी कोई भी अगर हमारे लिए उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे हमारा खर्चा कम आएगा और रिजल्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। ओके, अब जिसके लिए हमें जितना भी काम करना होगा, जितने भी स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, इनको सीरियल नंबर से समराइज करना, प्रेजेंट करना,
एंड रिजल्ट फाइंड करना, यही हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो हमने समझ लिया, अब हमें समझना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो मैंने बहुत ही सरल सरल यहाँ पर 10 लिख दी हैं। जितनी हेडिंग्स दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगी उतनी कहीं पर नहीं मिलेंगी और आपकी अपनी भाषा में होंगी। समझते हैं, बहुत जल्द आप समझ जाएंगे। देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोलिंग ओवर द बिजनेस। व्यवसाय पर इससे नियंत्रण होता है। कैसे नियंत्रण होता है? जब हम हर एक्टिविटीज़ के लिए जब रिटर्न में रखेंगे विद द सीरियल नंबर हम रखेंगे, ठीक है। अब तो कंप्यूटर में टाइम भी तुरंत लिख करके आता जाता है कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पर हुई है, कौन सा ट्रांजैक्शन किस टाइम पर हुआ। ओके, तो इससे क्या होता है, हमारे जो बिजनेस है उस पर स्वतः क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं उनको खुद पता होता है, अरे ये सब चीज़ें तो अब रिटर्न में चल रही हैं, तो हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। सेकंड है नॉलेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो हमें बिजनेस में कौन कौन सी हमारी एसेट्स हैं, कौन कौन सी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, ये हमें वैसे ही देखते ही पता चलता है। ओके, क्यों चलता है? क्योंकि जब हमारे सामने बैलेंस शीट निकल करके आती है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर लायबिलिटी और असेट्स दोनों का तो टोटल पता चलता ही है, और वैसे कंपैरेटिव रूप में भी पता चलता है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। ओके, तो यहाँ पर 2 हेडिंगें हो गई हमारी। तीसरी है अकाउंटिंग सर्विस। देखिए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उससे हमें केवल लेखांकन सेवा मिलती है। हिंदी में लेखांकन सेवा कहते हैं, अंग्रेजी में अकाउंटिंग सर्विसेज कहते हैं। इससे हमें जो सर्विस मिलती है वो अकाउंटिंग मिलती है। ये किसी भी यदि लॉसेस हो रही हैं तो उनको यहाँ पर वो प्रेजेंट करता है, लेकिन उसे कैसे रोकना है ये तो जो मैनेजरियल पावर होती है वो अपना डिसीजन लेती है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मिलता है, अकाउंटिंग सर्विसेज मिलती हैं। तीसरा है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसको हम समन्वित रूप या एकत्रित रूप या एकल रूप भी कह सकते हैं। हिंदी में थोड़ा सा टफ पड़ता है, इंग्लिश में सो इजी। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको शामिल किया गया है, जैसे किसी चीज़ का एनालिसिस करना, रिजल्ट फाइंड आउट करना, फिर उनके रीजन्स का पता लगाना। ठीक है, बाकी और हेडिंग्स पढ़ोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मतलब कितना मेजरमेंट है प्रॉफिट में या लॉस में ये भी पता चलता है। सो फर्दर वी कैन से दैट इट इज़ अ इंटीग्रेटेड सिस्टम। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्लानिंग। देखिए, भविष्य के लिए नियोजन कह सकते हैं या योजना बनाना कह सकते हैं। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू जब रिजल्ट ज्ञात करेंगे तो उससे हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो भी बनती हुई चली जाती है। बिकॉज क्योंकि हम लास्ट ईयर कहाँ थे, उससे लास्ट ईयर कहाँ थे, अब कहाँ पर हैं, तो इस तरह से हम किस तरह से अपना बिजनेस ग्रो करें कि हम आगे बढ़ते रहें। ओके, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि जितना कंपटीशन है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो कंपटीशन को भी फेस करना है। दूसरा, मार्केट को भी समझना है। सोशल जो एक प्रकार से एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ध्यान में रखना है, और समाज को क्या ज़रूरत है, सोशल नीड्स क्या हैं, ओके, आने वाले समय में उनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इसी के बेस पे हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है। ओके, नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या उद्देश्यों की प्राप्ति, जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो हमें जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनकी शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। क्यों प्राप्ति हो जाती है? क्योंकि हमारे लिए जब टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको यहाँ तक वर्क करना है तो वो कार्य करना हमारे लिए सरल हो जाता है, क्योंकि हम उसी हिसाब से अपनी मैन पावर लगाएंगे, उसी हिसाब से हम अपनी जो भी असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज करेंगे, और हमारे पास में अदर जो सोर्सेस होंगे, प्रोडक्शन सोर्सेस होंगे, हम उनको यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह से ये हेल्पफुल है इस काम में भी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए, यहाँ से हमें क्या है, सिर्फ सूचनाएं ही प्राप्त होती हैं, और इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हमें क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। उसी को फिर बाद में आगे बढ़ाना होता है कि किस तरह से हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो बाय द इन्फॉर्मेशंस वी कैन रन आवर बिजनेस वेरी स्पीडली। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ काज एंड इफेक्ट। देखिए, यहाँ से कारण और प्रभाव का अध्ययन हो जाता है, यानी कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हमें इसका पता चल जाता है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, कि जहाँ से हमें कारण और प्रभाव का पूरा पता चल जाता है। ओके,
नेक्स्ट इज नेचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। दोस्तों ये तो पूरी हमारी कॉमर्स ही आर्ट एंड साइंस पर बनी हुई है, क्योंकि पूरी कॉमर्स में मतलब आर्ट और साइंस का ही प्रयोग किया गया है। ये आर्ट और साइंस क्यों कहते हैं? देखिए आर्ट क्या है? किसी भी कार्य करने का जो एक बेहतर ढंग है, वो बेहतर तरीका है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक जो वे में हम चलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। और साइंस क्यों है? क्योंकि जहाँ पर एक फिक्स्ड रूल्स का फॉलो किया जाए और जो यहाँ पर लागू वही हर जगह पर लागू हो, यानी जो यहाँ डेबिट होगा वो जाकर के भाई फॉरेन में भी डेबिट होगा, ऐसा नहीं जो यहाँ डेबिट हो रहा है वो वहाँ जाकर के क्रेडिट हो जाएगा। यानी यहाँ परचेज कर रहे हैं अगर हम असेट्स तो डेबिट होंगी, फॉरेन में जाकर के अगर हम परचेज करेंगे तो वो क्रेडिट होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके भी फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज साइंस। तो जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इट हैज़ बोथ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, आर्ट एंड साइंस। इसमें कला और विज्ञान दोनों के गुण हैं। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसमें लागत के तत्वों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जिसने लागत को कंट्रोल कर लिया, जिसने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया, तो समझ लीजिएगा उसका बिजनेस ऑलरेडी कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने अभी समझा और इसका हमने मीनिंग समझा। तो उम्मीद है कि ये अब आपके लिए समझ में आ गया होगा। पहला लॉन्ग क्वेश्चन 100% यही आता है, ओके, इस सब्जेक्ट में। तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ इनके नाम के लिए। देखिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें 2-4 आप भी बढ़ा सकते हो, वो तो यहाँ जगह नहीं थी, वरना आप 2-4 में और अभी इनमें से हेडिंग्स आपको और दे सकता था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमें नॉलेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है, उसको भी आप शामिल कर सकते हो, ठीक है। और जो बिजनेस चेंजेस हैं वो यहाँ पर नहीं है, उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जितनी चाहो हेडिंग आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मेन मैंने लिए हेडिंग वो है क्या? कंट्रोलिंग द ओवर द बिजनेस, व्यवसाय पर नियंत्रण, नॉलेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्तियों और दायित्वों की जानकारी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग सर्विसेज, लेखांकन की सेवाएं, इंटीग्रेटेड सिस्टम, समन्वित रूप या एकत्रित रूप या एकत्रित विधि, फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य के लिए योजना बनाना। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्रदान करना, स्टडी ऑफ काज एंड इफेक्ट्स, कारण और प्रभाव का अध्ययन, नेचर ऑफ आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान दोनों के गुण होना, फोर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये जो है लागत के तत्वों पर बल देता है। तो यहाँ से हमने इस वीडियो को देखा, उम्मीद है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे आगे की वीडियो अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे बाय बाय, थैंक यू।